जेबी केसेस में आप भी कहीं जेबी केसेस में कोई मतलब नहीं नहीं, बनाने वाले नहीं है। बस मैं जेबी केसेस विधायक विधायक के चक्कर में विधायक का चक्कर में मैं नहीं हूँ। मुझे बस जयराम दा को सपोर्ट करना है। मैं आपके चैनल के भी माध्यम से मैं बोल देना चाहता हूँ, ना मुझे विधायक बनना है और ना ही मुझे किसी चीज का सपना देखना है। इस राज्य के लिए जो अच्छा करेगा उसका मैं सपोर्ट करूंगा, और जयराम दा कहीं ना कहीं अच्छा इस राज्य के लिए कर रहे हैं। जबकि अभी देखिए 60-40 के ही तर्ज पे शायद दिया गया जॉब, एक पीजीटी का एग्जाम भी निकाला देखिए, गया, पीजीटी का तो एग्जाम निकाला और उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि पीजीटी का जो रिजल्ट है वो पूरा पूरा धांधली हुआ है। धांधली इसलिए हुआ है क्योंकि एक ही एग्जाम सेंटर में 160 कैंडिडेट में आपको कम से कम 65 कैंडिडेट वो भी सीरियल नंबर से पास करते हैं। आप बता सकते हैं कि जो भी 65 स्टूडेंट जो पास किए हैं, क्या लाइन बाय लाइन से वही सब केवल होनहार वहाँ पे बैठे हुए थे या विद्वान थे? बाकी कैंडिडेट, उसका रिजल्ट भी हम लोग के पास है। आप देख सकते हैं पूरा सीरियल वाइज से पास किए हुए हैं। यानी कि देखा जाए तो जो पीजीटी का रिजल्ट आया झारखंड में, टोटली धांधली हुआ है। टोटली। सबसे पहले रविंदर जी, जोहार है आपका। आज सफर सच के स्टूडियो में मौजूद हैं आप। जोहार, और आपका स्टूडियो में भी मुझे जो निमंत्रण दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल करते हैं आपसे, पूछिए। 60-40 करते करते आज कल आप लोग 1932 को एजेंडा बना करके जेबी केसेस पार्टी बना लिए हैं, और जेबी केसेस में 1932 का एक जगह दे दिया, और शायद मैनिफेस्टो में भी आप लोग का 1932 रहेगा। लगता है आप लोग लागू करवा दीजिएगा? देखिए, 60-40 जो आप सबसे पहले बताएं, ये छात्रों के हित में नहीं था और अभी भी नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो जो भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो उसमें रेसिडेंशियल मांगता है, यानी कि अस्थायी नियोजन नीति मांगता है, उसमें हटा दिया है। तो उसी का हम लोग का आंदोलन चल रहा था पिछले 6 महीनों से। तो हम लोग हर एक उसमें हम लोग का था ये कि सभी सांसद और विधायक से लेना है हम लोग का क्या राय है आपका। हाँ, लिखित समर्थन लेना है। तो हमने सभी लोगों के पास गया, विधायक के पास भी गया और सांसद के पास भी गया, और वो सब बोले कि जब हम लोग का अगला सत्र चलेगा तो ये सभी बातों को विशेष तौर पर रखेंगे विधानसभा में। लेकिन हमारा जो विधानसभा जो पिछला सत्र चला उसमें ये सब बातें रखी नहीं। और अच्छा, आप लोग बोले कि 60-40 मतलब ये राइट ठीक नहीं है झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के विद्यार्थियों के लिए, लेकिन जबकि अभी देखिए 60-40 के ही तर्ज पे शायद दिया गया जॉब, एक पीजीटी का एग्जाम भी निकाला देखिए, गया, पीजीटी का तो एग्जाम निकाला और उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि पीजीटी का जो रिजल्ट है वो पूरा पूरा धांधली हुआ है। धांधली इसलिए हुआ है क्योंकि एक ही एग्जाम सेंटर में 160 कैंडिडेट में आपको कम से कम 65 कैंडिडेट वो भी सीरियल नंबर से पास करते हैं। आप बता सकते हैं कि जो भी 65 स्टूडेंट जो पास किए हैं, क्या लाइन बाय लाइन से वही सब केवल होनहार वहाँ पे बैठे हुए थे या विद्वान थे? बाकी कैंडिडेट, उसका रिजल्ट भी हम लोग के पास है। आप देख सकते हैं पूरा सीरियल वाइज से पास किए हुए हैं। यानी कि देखा जाए तो जो पीजीटी का रिजल्ट आया झारखंड में, टोटली धांधली हुआ है। टोटली धांधली हुआ है। आप देख सकते हैं, इसीलिए आप लोग इसको लेकर लड़ाई कर रहे हैं। इसके लिए तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं। अभी तक झारखंड जो हमारा राज्य है इसमें कोई भी एग्जाम हुआ है वो एक बार में क्लियर नहीं हुआ है। हम लोग लगातार 6 साल 7 साल से रांची में रह के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एग्जाम टाइमिंग से क्लियर नहीं होता है। और अगर कोई एग्जाम हो भी गया तो आने वाला दिन में या तो सेटिंग में पकड़ा जाता है या फिर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, जिसके कारण एग्जाम को रद्द कर दिया जा रहा है। अच्छा, आप लोग एक समय था जो 60-40 को लेकर के हवा आंधी तूफान मतलब चलता था झारखंड में, और आज का डेट देख लीजिए 60-40 जो है वो शायद गुमशुदा हो गया, मतलब आज चर्चा करता नहीं है, क्योंकि क्या लगता है ये मतलब अब नहीं लागू हो पाएगा, इसलिए आप लोग दिखते नहीं देखिए, हैं। 60-40 नियोजन नीति जो भी अभी चल रहा है लागू नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम लोग का जो जेबी केसेस जो भी नया पार्टी बनी हुई है तो ये पार्टी में चली गई है, और आने वाला दिन में जो जेबी केसेस है वो 932 भी लागू कराएगी और एक झारखंड राज्य में एक अच्छा नियोजन नीति लेके भी आएगी। अच्छा, आप लोग का विरोधी जो लोग कहते थे वो आज आप लोग सत्य कर दिए, लेकिन वो तो विरोधी होंगे ही। नहीं, विरोधी जो आप लोग को हमेशा ताना मारते थे कि ये लोग छात्र नहीं है, ये लोग छात्र नहीं, ये लोग राजनीति करने आए हैं, आज उनके कथन को आप लोग सत्य कर दिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, जब छात्रों की बात जब ये गवर्नमेंट नहीं सुन रही है तो उसको तो राजनीति में आना ही होगा। और जो बिना पढ़ा लिखा इंसान है वो राजनीति में आ गया, वो क्या चलाएगा पूरा राज्य को? तो पढ़े लिखे युवा ही तो राजनीति में आएंगे। मतलब अभी प्रेजेंट में जो पढ़े लिखे नहीं है मंत्री हैं वो लोग, देखिए, पढ़े लिखे कुछ हैं लेकिन कुछ कुछ अनपढ़ भी हैं, तो वो सबसे राज्य की नीति के बारे में पता नहीं है। आपको बता देना चाहते हैं, राज्य 23 साल हो गया, 23 साल में एक डोमिसाइल नीति नहीं बना है, और यहाँ पे सभी बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे युवा हैं या जो भी राजनेता बने हुए हैं यहाँ पे। तो एक नियोजन नीति जब यहाँ पे आप लागू नहीं करा सकते हैं तो फिर आप झारखंड को तो लूट ही रहे हैं। आप देख सकते हैं जब से हमारा राज्य अलग हुआ है
तब से जितने भी यहाँ पे मंत्री बने हैं या विधायक बने हैं या सांसद बने हैं, सभी ने लूटने का काम किया, वो भी सीरियल बाय सीरियल से। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि झारखंड ऐसा राज्य है, वहां पे किसी का कार्यकाल मुख्यमंत्री का 5 साल नहीं चलता था। ये पिछले गवर्नमेंट 5 साल चली है, नहीं तो हर एक बार राष्ट्रपति शासन लगता है। क्यों लगता है? अभी हमारे जो मुख्यमंत्री है, इनको ईडी में केस चल रहा है, ये शायद आपको भी पता होगा। बार बार इनका बुलावा आता है। आखिर ये क्यों? आप इस राज्य का मुख्यमंत्री हैं और आप ही के ऊपर केस चल रहा है। कहीं ना कहीं आपके दिल में छल और कपट है। अच्छा, 1932 हर राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ रहता है कि हम 1932 को लागू करेंगे। आप अयोध्या का राम मंदिर का मुद्दा सुने होंगे। हाँ, सुने हैं। आज 2014 से पहले हर राजनीतिक पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता था केंद्र का, वो होता था कि अयोध्या का राम मंदिर हम सॉल्व करा देंगे, हम सॉल्व करा देंगे, हम सॉल्व करा देंगे। तो क्या लगता है, झारखंड का मोदी जयराम महतो बन पाएगा क्या? देखिए, जो आप सवाल पूछे हैं, मोदी तो अपने जगह मोदी ही हैं। जयराम महतो मोदी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये जयराम महतो है। मोदी नहीं कहने का मतलब ये हाँ। है, तात्पर्य मेरा ये है, मोदी हाँ, आया मतलब 2014 में तो राम मंदिर का जो समाधान है वो कर दिया। हाँ, तो उसी तरह से 1932 का अगर ये 2024 में आएगा तो समाधान कर पाएगा क्या? यानी कि झारखंड का मोदी बन पाएगा क्या जयराम महतो? झारखंड का मोदी बन पाएंगे ये। जयराम दा जो है वो झारखंड का मोदी ही है। और 2024 में इनका जैसे ही सत्ता बनेगा, 1932 लागू होगा, विस्थापन नीति यहाँ पे लागू होगा और स्थानीय नीति लागू होगा। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं, इस झारखंड राज्य में जितने भी हैं, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अच्छा, सब तो अपना अपना जगह बना रहा है जेबी केसेस में। आप भी कहीं जेबी केसेस में कोई मतलब नहीं, बनाने वाले नहीं है। बस मैं जेबी केसेस विधायक विधायक के चक्कर में विधायक का चक्कर में मैं नहीं हूँ। मुझे बस जयराम दा को सपोर्ट करना है। मैं आपके चैनल के भी माध्यम से मैं बोल देना चाहता हूँ, ना मुझे विधायक बनना है और ना ही मुझे किसी चीज का सपना देखना है। इस राज्य के लिए जो अच्छा करेगा उसका मैं सपोर्ट करूंगा, और जयराम दा कहीं ना कहीं अच्छा इस राज्य के लिए कर रहे हैं। अच्छा, 1932 और 60-40 ये दो मुद्दा के अलावा तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा झारखंड में क्या है? तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, झारखंड जो राज्य है इंडस्ट्रियल हब है। आप टाटा जमशेदपुर जानते होंगे, जो टाटा को भारत के साथ साथ में विश्व में नाम आता है। लेकिन यहाँ के ही प्रवासी मजदूर जो बाहर जाते हैं कमाने, प्रवासी मजदूर मतलब बाहर बन गए, यहाँ के ही मजदूर जाते हैं बाहर कमाने। आप बोले कि मेरा घर डुमरी में है, कोडरमा जिला में पड़ता है वो, गिरिडीह जिला में सबसे ज्यादा गिरिडीह के भी लोग रहते हैं बाहर, बाहर हैं। जबकि हमारे राज्य में 40% कोयला देता है। वो कहीं ना कहीं भारत राज्य को भी निर्माण में या आगे के लिए फायदा ही होता है। टाटा जैसा इंडस्ट्री है, बहुत सारे इंडस्ट्री है, लेकिन यहाँ के लोग बाहर कमाने जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं है। मतलब ये तो हम बोल दिए कि एक नीति नियम जिसको बारे में आप बोले, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, और दूसरा हम बोले कि 1932, उसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा मतलब आप मानते हैं कि पलायन यहाँ से हो रहा है? हाँ, पलायन हो रहा है। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम में भी सबसे नीचे है। यहाँ पे जितने भी मंत्री बने हैं या विधायक बने हैं, एजुकेशन में कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बन्ना गुप्ता का एक अभी वायरल हो रहा था हाँ। फाइट कि हम लोग जो है सो सबसे बड़ा नेता है। आप देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे नहीं पता। अभी एक चैनल में इंटरव्यू दे रहे थे कि हम खुदे सबसे बड़ा नेता है। ठीक है, बन्ना गुप्ता उतना बड़ा नेता होने के बाद भी नहीं करा पा रहे हैं नीति नियम में सुधार। तो आप लोग कल का मतलब छोकड़ा जिसको बोलते हैं, आप लोग को छोकड़ा ही बोलता है विपक्ष। हाँ। कल का छोकड़ा जो है जाकर के उन सदन में जाकर के 1932 जैसा बड़ा निर्णय, 60-40 जैसा निर्णय, विस्थापन नीति जैसा निर्णय, एजुकेशन पॉलिसी जैसा निर्णय, चाहे हेल्थ पॉलिसी जैसा निर्णय ले पाएंगे आप लोग? कैसे नहीं ले पाएंगे? आज के युवा जो भी पढ़े लिखे युवा हैं, उसको सब कुछ पता चल चुका है। 1932 भी लागू होगा और 60-40 नियोजन नीति नहीं, एक ढंग का नियोजन नीति यहाँ पे लागू होगा। अच्छा, एक सौ पेचीदा सवाल। अच्छा, पूछिए। जयराम महतो के अलावा सबसे बढ़िया नेता जेबी केसेस में किसको मानते हैं? देखिए, हमारे तो सबसे फ्रंट में जयराम महतो हैं। नहीं, हम जो सवाल पूछ रहे हैं ये जवाब नहीं हुआ मेरा। हाँ। जयराम महतो के अलावा दूसरा सबसे बड़ा नेता जेबी केसेस का किसको मानते हैं? मेरा तो फर्स्ट में वही है, उनके जो भी सहयोगी हैं। हम भी फर्स्ट कह रहे हैं, लेकिन दूसरा आप किसे मानते हैं? दूसरा देवेंद्र नाथ महतो को मानते हैं। और तीसरा किन्हें मानते हैं? फरजान खान। हाँ। मतलब तीनों अलग अलग धुरंधर है अपने फील्ड। हाँ, अपने हाल ही में सुना जा रहा था, देखा जा रहा था कि जयराम महतो जी को तरह तरह का बीमारियां हो रहा है, देवेंद्र जी को अलग अलग बीमारी हो रहा है। ये
किस तरह का मतलब क्या मानते हैं कि ये मतलब ज़्यादा भाषण या ज़्यादा समय फील्ड पर देना, जनता के बीच देना, उसके चलते इस तरह का हो रहा है क्या? हाँ, मैं तो बता देना चाहता हूँ कि जयराम दास जो हैं, वो चौबीसों घंटा जनता के लिए सौंप चुके हैं, अपने राज्य के लिए सौंप चुके हैं। ना तो उसको सुबह दिन दिखाई देता है और ना ही रात दिखाई देता है। वो घर से कब निकलते हैं और कब घर घुसते हैं उनको भी पता नहीं। उनका शेड्यूल पूरा चौबीसों घंटा झारखंड राज्य के लिए जनताओं के समर्पित हो चुका है। अच्छा 24 सीट मतलब 80-81 विधानसभा सीट एक रिजर्व होता है। तो 81 के 81 विधानसभा में जयराम कैंडिडेट उतार पाएँगे क्या? हाँ, तो उसके लिए तो चेहरा भी होना चाहिए लेकिन मात्र गिने-चुने 20 या 19 दिखते हैं जेबी केसेस में। देखिए, गिने-चुने चेहरा तो अभी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन चुनाव आने से पहले सभी दिखेंगे। बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो बैक में आके काम कर रहे हैं। आप हमेशा राजनीतिक में सक्रिय रहते हैं, हमेशा देखे जाते हैं, चाहे 60-40 हो, चाहे जेबी केसेस हो। अंतिम में तमाम झारखंड के युवा पीढ़ी चूँकि झारखंड का युवा पीढ़ी आप लोगों से जुड़ रहा है पहले, तो उन युवा पीढ़ियों का क्या संदेश होगा? देखिए, युवा पीढ़ियों का मेरा यही संदेश रहेगा कि झारखंड में बदलाव चाहिए। किसी भी हर हाल में बदलाव चाहिए और हमारे जो युवा हैं, यही बदलाव कर सकते हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार। जोहार, जय हिंद।